नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह उपस्थित हूँ आप सबके सामने अपनी आज की नई वीडियो लेकर। स्किल इंडिया इकोसिस्टम की हर जानकारी समय पर पहुंच सके, इसके लिए हम निरंतर प्रतिबद्ध हैं। आपके लिए हम हर उस नए टेंडर की, नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती है। उस पूरे प्रपोजल को क्रैक करते हैं, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके व्यूज हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम कितना कामयाब हो रहे हैं। तो स्किल इंडिया मार्ट का जो वादा है उसे पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन यही होता है कि हमारी हर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए घंटी आइकन पर क्लिक करके, ताकि भविष्य में स्किल से जुड़ी किसी जानकारी से आप वंचित न रह सके, आप तक समय पर वो जानकारी पहुंच सके। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के एक बड़े प्रपोजल के बारे में। जी हाँ, नाम है जन शिक्षण संस्थान। जी हाँ, जेसिस के बारे में बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि कौशल मंत्रालय का ये प्रपोजल कितना अपने आप में बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है, इसके अंदाजे आप लगा सकते हैं कि पूरे देश में 250 जेएसएस ओपन किए जा रहे हैं। हर जिले में एक जेएसएस को खोला जाएगा। अब ये जिला कौन सा है, आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं एक ब्रीफ वीडियो के रूप में। जैसा कि आप सबके कमेंट्स, आप सबके कॉल आते हैं दोस्तों कि लास्ट डेट क्या है, एग्जैक्ट हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है, डेट एक्सटेंड हुई है तो कब हुई है, क्या डेट है, हम बताने वाले लास्ट डेट के बारे में। लास्ट डेट है दोस्तों अब 31 जुलाई 2022। जी हाँ, सबसे पहले इस प्रपोजल की लास्ट डेट थी 21 जून 2022, जिसको बढ़ाकर किया गया था 10 जुलाई 2022 और अब जो अंतिम तिथि है वो है 31 जुलाई 2022। 31 जुलाई 2022 से पहले आपको इस प्रपोजल को ऑनलाइन सबमिट करना है, यानी कि सबमिशन इसका ऑनलाइन रहेगा। दोस्तों, ये भी जिज्ञासा है कि अप्लाई कौन कर सकता है, क्या सभी संस्थाएं एलिजिबल हैं, क्या ट्रेनिंग सेंटर अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, सभी संस्थाओं के लिए ये प्रपोजल नहीं है। इस देश में एक्चुअल में ये प्रपोजल दिया गया है एनजीओ के लिए। एनजीओ से आप समझ सकते हैं कोई भी ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी या सेक्रेट कंपनी जिसने अपने आप को एनजीओ दर्पण पोर्टल पे रजिस्टर किया है, जो कि नीति आयोग का पोर्टल है, वो एनजीओ कहलाता है। इसके अलावा उस एनजीओ के पास 12A और एटीजी होना जरूरी है। जिस एनजीओ के पास 12A और एटीजी नहीं है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 12A एटीजी के साथ साथ पहले एफसीआरए की रिक्वायरमेंट थी। एफसीआरए बहुत सारे एनजीओ के पास नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट ने एफसीआरए को मैंडेटरी नहीं रखा है। जिन लोगों के पास एफसीआरए नहीं है वो लोग अब अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं ईएमडी और फीस के बारे में और बीजी के बारे में। जेएसएस की फीस की बात करें दोस्तों तो कोई फीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, ना ही कोई ईएमडी यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट मांगा गया आपसे। लेकिन इसमें एक बीजी है। बीजी इन द सेंस बैंक गारंटी आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि 20 लाख रुपए की है और उसको आपको 12 महीने तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौशल मंत्रालय में जमा करना होगा एज बैंक गारंटी। इससे पहले ये बैंक गारंटी 30 लाख रुपए की थी और 18 महीने इसका टाइम ड्यूरेशन था, इसको घटा के अभी 12 महीने कर दिया गया है। जब बात हो रही कि प्रोसेसिंग कैसे की जाए इस प्रपोजल को, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 कंसेप्ट हम आपके लेकर आए हैं। जेएसएस यानी कि जन शिक्षण संस्थान की गाइडेंस को पढ़ना आपके लिए निहायत ही जरूरी है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? बैकग्राउंड, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, टारगेट ग्रुप क्या है जिस क्राइटेरिया में आपको ट्रेनिंग को ट्रेनिंग देनी है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, प्रोग्राम क्या क्या है, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, सिलेक्शन ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, किन वोकेशनल कोर्सेज का आपको सिलेक्शन करना है, स्टाफिंग एंड फाइनेंस, कितना ग्रांट मिलने वाला है, स्टाफिंग को कैसे मैनेज करना है, मॉनिटरिंग, एवोल्यूशन एंड फॉलो अप, जन शिक्षण संस्थान एक्चुअल में क्या है, प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ न्यू जेएसएस, जो नए जेएसएस आप अप्लाई करने वाले हैं उनका प्रोसीजर क्या है, और डायरेक्टरेट ऑफ जन शिक्षण संस्थान, कौन डायरेक्टर बनाया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर है, टर्मिनेशन प्रोसीजर क्या है, अगर आप गलत करते हैं, कुछ आपने इस तरह से किया है जो मिनिस्ट्री को पसंद नहीं आया तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर। और इसके अलावा अंत में है एनेक्सर 1, 2, 3 और 4, 5, 6, ये एनेक्सर कैसे फिल करने हैं ये सब दिया गया है जेएसएस की गाइडलाइंस में।
गाइडेंस के लिए भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, आपको वो वीडियो देखनी चाहिए जिसमें पूरा बताया गया है कि गाइडलाइंस क्या कहती है, क्या उसका प्रोसीजर है। आरएफपी यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसमें आप जानेंगे पैरामीटर्स फॉर सिलेक्शन। इस सिलेक्शन के पैरामीटर्स क्या है, मार्किंग पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट, जितने जिले दिए गए हैं जहां पर आप जैसे अप्लाई कर सकते हैं उन सब की एक लिस्ट दी गई है इस आरएफपी के अंदर। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन फॉर अप्लाइंग न्यू जेसेस। दोस्तों ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करें, हम जेसेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस सबको बखूबी दिखाया गया है उस आरएफपी के अंदर, जो आपके सामने स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। इसमें आपको पूरा ऑनलाइन प्रोसेस समझाया गया है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप फॉलो करके ये प्रपोजल भर सकते हैं। कोरिजेंडम थर्ड स्टेप पे है कोरिजेंडम। जैसा मैंने आपसे पहले कहा है कि डेट एक्सटेंड हुई है, इस डेट को एक्सटेंड कहां किया गया है वो बताया गया है कोरिजेंडम में। इसके अलावा जो बीजी रिड्यूस की गई है 30 लाख से 20 लाख पे आए हैं, और बीजी का टाइम ड्यूरेशन जो 18 महीने था पहले उसको 12 महीने किया गया है, ये भी उस कोरिजेंडम में बताया गया है। तो इसकी डिटेल आपको कोरिजेंडम में मिल सकती है। गाइडलाइंस, आरएफपी और कोरिजेंडम तीनों को हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में दर्शाया है, आप वहां से ही तीनों डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये थी जेएसएस की महत्वपूर्ण अपडेट्स। मुझे आशा है कि आपको अब जेएसएस को विस्तार से समझने में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपको जानकारी और चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, हम आपको तुरंत प्रभाव से उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। आपके लिए स्किल इंडिया मार्ट की तरफ से हर वो प्रयास है जिससे आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सके। तो अगली बार मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।